नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोराज एफएनओ में। दोस्तों, नई साल को आप सभी को शुभकामनाएं। और इस शुभकामना के साथ में मैं आज बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाला हूं। बैंक निफ्टी ने आज कैसा मूवमेंट दिखाया ये सब हम डिस्कस करेंगे और आपको कैसे ट्रेड करनी थी ये समझाएंगे। नई साल के साथ मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिखा के किस प्रकार से आपको प्रॉफिट दिया होता और कहां आपको नुकसान दिया होता, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो के लास्ट में कल के मार्केट के एनालिसिस भी करेंगे कि कल मार्केट आपको किस प्रकार से प्रॉफिट दे सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले यहां से मार्केट ओपन होने के बाद ऐसे ये ऊपर जाके फिर लास्ट में शार्प फॉल दिखा देता है। कैसे हुआ सारा सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं मार्केट में एग्जैक्टली ओपन होने से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूं। एग्जैक्ट लेवल होते हैं, एग्जैक्टली ही मिलते हैं ओपन होने से पहले। ओपन होने से पहले मैं भेज देता हूं तो आप इनको देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। देखिए, चैनल में आपको 48,125 का पहला सपोर्ट है, उसके बाद में 48,060 का सपोर्ट है, फिर 48,006 का सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्या है कि साइमल्टेनियसली एक ब्रेक होता है, दूसरा आएगा, दूसरा ब्रेक हुआ तीसरा आएगा, तीसरा ब्रेक हुआ चौथा आएगा। ऊपर की तरफ 48,202 का रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 48,309 का रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद में 48,448 का है। 48,383 का भी रेजिस्टेंस है, बट ये रेजिस्टेंस मैंने कैंसिल करवा दिया था, इंपोर्टेंट नहीं था तो ये कैंसिल करवा दिया था और ये रेजिस्टेंस आपके सामने बचता है। तो अगर ये सब चीजें हैं आपके पास में, आप इन आधार पे ट्रेड करते हैं मार्केट में तो आपको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। समझाऊंगा। देखिए कैसे काम करते हैं लेवल। ये लेवल देख, जैसे मैंने बताया 202 का लेवल था, 309 का लेवल है, फिर 448 का लेवल है और नीचे सपोर्ट 125 का है। पहले मार्केट यहां ओपन हुआ जो कि हमारे रेजिस्टेंस के पास बिल्कुल 202 के पास ओपन हुआ है। 202 के पास ओपन हुआ तो मैंने फर्स्ट टाइम पे ही ये इंडिकेट आपको दिया हुआ है कि मार्केट जैसे ही हमारे किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है तो मार्केट अपने अपोजिट जाएगा। मतलब सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है तो ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है तो नीचे जाएगा। आज फर्स्ट टाइम पे मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया, पहले ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आके क्लोजिंग दी तो रेस्पेक्ट कर चुका है। तो आपको डाउन साइड की ट्रेड यहां मिलती है। अगर ये डाउन साइड की ट्रेड आप लेते हैं पहले ही मोमेंट में तो ठीक है, नहीं तो बाद में आप वेट करें। 5-10 मिनट वेट करना होता है। 5-10 मिनट आपने वेट किया तो आपको पता चल गया मार्केट डाउन साइड में ये टारगेट डन कर सकता है। और वैसे मैंने जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको मैंने बोल दिया कि 125 का जो लेवल है ये ब्रेक होगा तो डाउन साइड में मार्केट यहां तक आ जाएगा। ये लेवल था आज हमारे लिए और ये ब्रेक होगा तो मार्केट यहां तक आ जाता है, 48,005 तक पक्का आ जाता है। ये लेवल आज आपके लिए काम का था। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और ये जो ग्रीन कैंडल है इस पे हमारी डाउन साइड की एंट्री होती है, बट इस एंट्री पे हमने क्या इस लेवल को प्रायोरिटी दे रखी थी और इस लेवल को एसएल मान रखा था। लेकिन यहां एंट्री होती है तो मार्केट इसको क्रॉस करके क्लोजिंग देता है, मतलब ब्रेक कर देता है। जैसे ही 202 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, पुट साइड कैंसिल, एग्जिट कोस्ट टू कोस्ट और हमारी कॉल साइड की एंट्री बन गई है। कॉल साइड की एंट्री का टारगेट हमारा ये है 309 का टारगेट था। 309 पे मार्केट आता है, आपको जो प्रॉफिट होता है वो बुक किया जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पहला टारगेट आपका डन हुआ। 30, 40, 50, 60 पॉइंट जो भी आपको प्रीमियम में मिले बुक कीजिए। बुक करने के बाद में आपको वेट करना है कि मार्केट इसको ब्रेक करता है या रेस्पेक्ट करता है। मार्केट ने इसको किया रेस्पेक्ट। जब रेस्पेक्ट करता है तो कैसे पता चलता है? 15 मिनट आपको वेट करना था। ये 15 मिनट कैंडल यहां होगी, यहां आपको पता चलता है कि मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी गिर सकता है। तो आपकी एंट्री कहां होगी? इस लेवल के पास में, क्योंकि ये एंट्री थी ये आपकी इस लेवल के पास ही होती। अगर यहां से पहले एंट्री लेते हैं तो नुकसान होगा, क्योंकि आप यहां तक वेट करो, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा तो नुकसान होगा। आप यहां तक वेट करते हैं तो देखेंगे आप मार्केट वेट करने की बजाय उसको एंट्री देने की बजाय सीधा नीचे लेके आ रहा है, तो आप इस एंट्री को छोड़ दो, कैंसिल कर दो, नहीं लेनी आपको। कभी कभी ऐसा होगा ये सीधा का सीधा आ जाएगा, यहां तक आपका ट्रेड छूट जाएगा, लेकिन नुकसान बहुत बार होगा अगर आपने ऐसे सीधे एंट्री उठा ली तो इसलिए छोड़ देते, कोई बात नहीं। यहां आ गया, जैसे ये कैंडल बनी, ये बनी, हमने छोड़ दिया कि डाउन साइड की अब एंट्री नहीं लेंगे। कब लेंगे? जब मार्केट या तो यहां आ जाए तब लेंगे, या फिर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाए तब लेंगे, नहीं तो बीच में
फंसा के रखेगा। अब यहां से मार्केट सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाता है, तो इस लेवल का वेट कर रहे थे कि यहां से दोबारा रिजेक्शन शो करेगा तो हम डाउन साइड की लेंगे, नहीं तो नहीं। इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते ही हमें यह पता चल गया कि ये लेवल अब ब्रेक हो चुका है, डाउन साइड की ट्रेड नहीं बन रही है, क्योंकि ये लेवल जैसे ब्रेक हुआ तो आपको देखना कि 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, ब्रेक हो गया तो अब आप डाउन साइड की ट्रेड को कैंसिल कर दो और अप साइड की ट्रेड के लिए तैयार हो जाओ। यहां हमारी अप साइड की ट्रेड बनती है, जो कि टारगेट हमारे को ये वाला देगी। 444 का मैंने बता दिया था, 448 का ये भेज भी रखा था आपको, ये टारगेट आपका पहला था। अब यहां एंट्री होने के बाद मार्केट फंसा के रखता है काफी देर। जैसे ही मार्केट फंस जाता है, रुक जाता है, होल्ड कर जाता है, तो आपको क्या करना है, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर लेना है, या फिर एसएल तक का वेट करके चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि फंसने के बाद में चांसेस एसएल होने के भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप थ्योरी पे विश्वास करते हैं तो आप चुपचाप बैठे रहो, एसएल का वेट करके। आपको एसएल बता रखा है, ये एसएल था, प्रीमियम का एसएल मैंने बता भी दिया था कि प्रीमियम का ये एसएल होगा, वैसे ये एसएल है, तो आप चुपचाप वेट कर लो। अगर वेट करते तो काफी देर के कंसोलिडेशन के बाद में आपको मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया है। अब ये जो प्रॉफिट है इसको आप करेंगे बुक, क्यों? क्योंकि ये मैंने टारगेट बताया था कि आपका 444 का टारगेट है, और वैसे मार्केट आज 3 रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो 3 रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद मार्केट जल्दी से ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे नहीं जाता है, और ऐसा कुछ था नहीं, एक्सपायरी थी नहीं, ट्रैप वगैरह वाला सिस्टम था नहीं, तो 3 रेजिस्टेंस टूटने के बाद मार्केट रुकेगा या रुका। अगर ये ब्रेक कर जाता तो हम डाउन साइड अपसाइड की ट्रेड लेते दोबारा, और टारगेट हमारा ये होता, बट ये ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन यहां पे जैसे 15 मिनट मार्केट रुकता है, तो मैंने फिर इसी कैंडल पे आप लोगों को, ये मेरे साथ जुड़े हुए उनको ये बताया कि मार्केट गिरेगा, यहां से डाउन साइड की ट्रेड ली जा सकती है। स्टॉप लॉस हमारा ये लेवल होगा, जैसे ऊपर क्लोजिंग देगा हम पुट से एग्जिट कर जाएंगे, और इसके नीचे जब तक है तब तक हम बिल्कुल सेफ हैं, कोई इश्यू है नहीं। यहां से हमने पुट साइड की एंट्री उठाई, जो कि हमारे को यहां तक लेके आती थी, ये टारगेट था। इस टारगेट पे हमने पॉजिटिव एसएल डाला, जो कि हिट हो गया, और फिर फॉल अच्छा खासा दिख गया। यहां से जो 60 पॉइंट का एसएल मेरा पर्सनली हुआ, 60 पॉइंट का एसएल हुआ पॉजिटिव एसएल, मतलब हमारा नेगेटिव एसएल नहीं, पॉजिटिव 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, एग्जिट हो गए। फिर ये गिरावट आई, इस गिरावट में यहां दोबारा, क्योंकि ये ब्रेक हो गया तो अब ये लेवल आएगा, यहां दोबारा री एंट्री होती है। री एंट्री में क्या हुआ, आपको बीटीएसटी भी इस टाइम पे बीटीएसटी मिल जाती है हमारे को लगभग 3 बजे के बाद में, तो ये बीटीएसटी के लिए हमने पुट ऑप्शन उठाई, और ये बीटीएसटी वाली प्रॉफिट देके गई है अच्छा खासा लास्ट टाइम में। ये बीटीएसटी ही खुद 90 पॉइंट का प्रॉफिट दे के गई है, बाकी गई थी ऊपर, बट 90 पॉइंट पे ये बीटीएसटी भी हमारी एग्जिट हो गई। और एक तो एंट्री थोड़ी लेट हुई थी, यहां से जो एंट्री थी वो कैरी होती तो ये अच्छा प्रॉफिट होता, बट यहां बीच में दोबारा एंट्री होने से ये मोमेंट पूरा नहीं कैच हुआ, छूट गया। फिर भी यहां से आपको अच्छा खासा मोमेंट मिला बीटीएसटी की ट्रेड के लिए, यहां आप एग्जिट मार सकते थे। अब मार्केट ये मोमेंट लास्ट में आपको देता है, पहला मोमेंट ये देता है, 2 ट्रेड आपकी शानदार बन गई। पहली ये ट्रेड डाउन साइड में हुई थी, उसका छोटा सा एसएल हुआ, और उसकी पूर्ति इसने कर दी, इसने कर दी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता अगर आप लेवल के अकॉर्डिंग काम करते। अब ये लेवल टूट गया, तो ये लेवल देखो टूट जाता, मार्केट के पास टाइम होता तो ये भी टूटता तो और नीचे आता, बट अब क्लोजिंग का टाइम आ गया तो टाइम ही नहीं है, तो मार्केट कहां तोड़ेगा इनको। अब कल मार्केट क्या करेगा ये समझा दूं मैं, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे वो समझा दूं, उनको नोट कर लो। ये कल के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं एग्जैक्टली मार्केट में, मैं पहले ही भेज रहा हूं आपको, वीडियो में बता रहा हूं, ये कल एग्जैक्टली आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। मार्केट ओपन होने के बाद में, मतलब 9:15 से पहले मिल जाएंगे, 9:08 प्री मार्केट सेशन के बाद में इसमें 1-2 लेवल और ऐड हो जाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना, जो भी करना कर सकते हो। और एक तो मैं ये बता दूं, मार्केट में जो हवा बना हुआ है, मार्केट ऊपर जाएगा, बाई ऑन डीप है, ऊपर जाएगा, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि मार्केट में ये जबरदस्ती का हवा यूट्यूबरों ने बना दिया, जिससे मार्केट गिर नहीं रहा है। मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, हमारी थ्योरी कह रही है मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, बट जबरदस्ती का एक हवा क्रिएट करने की वजह से मार्केट गिर भी नहीं रहा है। तो आप अपसाइड में अंधा होकर ट्रेड मत कीजिए अभी, और डाउन साइड में भी संभल के करो, क्योंकि मार्केट गिर भी नहीं रहा है। तो ये बीच का जो फेज है, इसमें आप थोड़ा सा संभल के ट्रेड कर लो, मतलब इंट्राडे पे ट्रेड करो, लेवल जो इंट्राडे के मिल रहे हैं उन पे ट्रेड करो। लंबी ट्रेड के लेवल कैसे हैं मैं समझा दूं, एक बार उनको समझ लो। अभी इसके लिए आपको क्या करना, देखो ये जो लेवल है ना, ये लेवल आपके लिए लॉन्ग टर्म यानी स्विंग ट्रेड के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इसको टच नहीं करता है, आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा।
अब कैसे डिसाइड करना वो मैं बता दूंगा। जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर है तब तक मार्केट कभी भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, लाइफ का न्यू हाई क्रिएट कर सकता है दोबारा इस लाइन के जब तक ऊपर है तब तक। अगर इस लाइन को ब्रेक करके इसको टच कर देता है, जिस दिन इस लाइन को ब्रेक करके, क्योंकि ये लाइन भी चेंज होती रहती है लेकिन अभी के लिए यही है, जिस दिन इस लाइन को ब्रेक करके इसको टच कर देता है उसी दिन आपका अपसाइड का मोमेंट कैंसिल है, उस दिन आपके लाइफ के न्यू हाई मोमेंट बनने वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या होगा, अगर मार्केट इसको टच करके या इसको क्रॉस करके इस लाइन को टच कर जाता है तो फिर मार्केट एक बहुत बड़े फॉल के लिए तैयार हो जाएगा। और वो फॉल आएगा कैसे वो समझ लो, मैं इसी वीडियो में समझा देता हूं। अब क्या करना है आपको, कुछ दिन तो वेट करना है, जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर है तब तक आप इंट्राडे पे काम करते रहिए। इसको टच करने के बाद इसको ब्रेक करके इसको टच कर जाता है इस लाइन को, ये लाइन है 46,484 की, 46,484 को जैसे टच करेगा तो यहां से मार्केट उठेगा, उठने के बाद वापस यहां कहीं पे मार्केट आएगा, फिर यहां पे आता है रेड कैंडल बनाता है वन डे टाइम फ्रेम में, तो फिर आप 2-3 महीने या महीने भर के लिए मार्केट को सेल कर देना, अच्छा खासा फॉल दिखा देगा। और 46,400 का ये लेवल है ना, ये लेवल फिर टूट के और भी नीचे चला जाएगा, आगे का लेवल मैं भेज दूंगा, अभी तो मैंने भेजा नहीं, ये बता रहा हूं, बाद में बता दूंगा। बट आपको तैयार रहना, मार्केट जब इस लेवल पे आता है तो ये देखना यहां सपोर्ट लेता है तो मार्केट यहां से सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर निकल जाएगा, लाइफ का न्यू हाई बना देगा। लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक करके या वापस इसको टच कर देता है तो आपका लाइफ का न्यू हाई बनाने वाले चांस खत्म हो जाएंगे, फिर मार्केट में बड़ा फॉल आने वाला है, तो उसके लिए तैयार हो जाना। तो अभी फिलहाल इंट्राडे पे ही फोकस कीजिए, इसलिए मैं लंबे ट्रेड की बातें नहीं कर रहा हूं। इंट्राडे के लेवल ये हैं आपके सामने, इनको आप नोट कर लो। कल मार्केट क्या होगा मैं ये समझा दूं। कल मार्केट ओपन होने के चांस है इस जोन में, जोन 1D में, जोन 1D में मार्केट ओपन होगा। ओपन होने के बाद क्या करेगा ये सुन लो, चांसेस ये हैं, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस जोन में भी हो सकता है, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग है। और गैप डाउन में बीटीएसटी क्यों नहीं लिखेगी, क्योंकि आज ही उसने अच्छा प्रॉफिट दे दिया, तो क्या बीटीएसटी लेना था। अब इसके अंदर आपको ओपन होने के बाद मार्केट इस जोन 1D में ओपन होने के बाद पहले मोमेंट ऊपर यहां होगा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आपको मार्केट क्या करेगा, रोकेगा। मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आपको रोकेगा, रोकने के बाद में मार्केट फिर वापस नीचे आएगा, इसको ब्रेक कर जाता है, जोन 1D को ब्रेक कर जाता है तो यहां तक का फॉल मार्केट कल दिखा देगा। और इसको ब्रेक करता है तो नीचे ये भी आ जाएगा, ये ब्रेक होगा तो नीचे और फर्दर लेवल है वो आते रहेंगे साइमल्टेनियसली। अगर मान लो मार्केट यहां ओपन होने के बाद में सीधा नीचे गिरता है तो यहां पे एक सपोर्ट होगा, उसको सपोर्ट मानेगा मार्केट और फिर वापस ऊपर आएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर गया तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा यहां तक, और ब्रेक नहीं होता है ये लेवल, रेजिस्टेंस मानता है इस लेवल को दोबारा, तो फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा यहां तक, ठीक है। और इसको ब्रेक करता है तो फिर सीधा नीचे और गिर जाएगा। ये है कल की बातें। इस जोन में ओपन हुआ तो अगर इसके अलावा मार्केट यहां ओपन होता है कि ये जोन 2 आएगा, ये जोन 2 होगा, जोन 2 में ओपन होगा तो मार्केट पहले ऊपर फिर नीचे, और यदि पहले नीचे तो फिर ऊपर, इन दोनों प्रकार के मोमेंटों को शो करेगा कल। और उसके बाद मार्केट बीच में इन दोनों जोन को अगर ब्रेक नहीं करता तो यही बीच में कंसोलिडेट करके टाइम पास कर जाएगा, कल नहीं देगा कोई अच्छा मूवमेंट कल भी। अगर ऐसा हुआ तो यहां फंस गया तो मार्केट इन जोन के बीच में फंस गया तो मार्केट कंसोलिडेट करके ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद में मार्केट में एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि मार्केट यहां कहीं ओपन हो जाए, जो कि जोन 4D है। जोन 4D में ओपन होगा मार्केट तो ओपन होते ही पहले ऊपर इसको रेजिस्टेंस मान सकता है, रेजिस्टेंस मान के मार्केट गिर के इसको सपोर्ट, इसको ब्रेक करता है तो ये नीचे, ठीक है। अगर मान लो मार्केट जोन 4D में ओपन होने के बाद पहले नीचे आके इसको सपोर्ट मान के ऊपर निकलता है तो यहाँ ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होगा तो ऊपर निकलेगा, यहाँ पे ये ब्रेक होगा तो ये, और ये कल की डेट में है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये कल नहीं टूटेगा मार्केट से। अगर टूट गया तो फिर बहुत ऊपर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और फिर दोबारा न्यू हाई बना सकता है, ये निकल गया तो और न्यू हाई बना सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको इंट्राडे के लिए, इसीलिए बोल रहा हूँ इन लेवल पे काम करना। अगर मान लो मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद सीधा नीचे आके इसको तोड़ देता है तो फिर नीचे गिर जाएगा अच्छा खासा। इस प्रकार से आपको कल ट्रेड करनी है। ज्यादा लंबी ट्रेड आपको तभी लेनी है जब ये लेवल टूटते जाएं, जैसे ये लेवल टूटा तो आप इस लेवल तक के ट्रेड लेंगे, यहां आप अपना कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे या पॉजिटिव एसएल डालेंगे, ये ब्रेक हुआ तो इस पे जैसे जैसे अपने टारगेट आते जाएंगे आप उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बुकिंग करते जाएंगे या पॉजिटिव एसएल को मॉडिफाई करते जाएंगे। नेक्ड पोजीशन या बिना एसएल के आप पोजीशन लेके मत जाइए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ये वीडियो इतना ही बहुत है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे लेवल देखो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप समझ के देखो इन लेवलों को और उसके हिसाब से ट्रेड लेके देखो, बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।